हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS ज्ञान सागर। माई सेल्फ सोनिका हेयर। प्रीवियस वीडियोस में हमने यूजीसी नेट के PYQs की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। प्रीवियस वीडियो में हमने 2023 के PYQs को सोल्व किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दिसंबर 2022 के PYQs को सोल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Which of the following is not a non-functional requirement? एक होता है functional requirement, एक होता है non-functional requirement। functional requirement जो होती है वो होती है जो एक सॉफ्टवेयर होता है उसके कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है जैसे पोर्टेबिलिटी होती है, हो गई, सिक्योरिटी हो गई, स्केलेबिलिटी हो गई। तो इसने पूछा है नॉट ए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जो यूजर इंटरेक्शन जो होता है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में नहीं आता, तो आपका आंसर हो जाएगा यूजर इंटरेक्शन। नेक्स्ट करते हैं, कोकोमो स्टैंड्स फॉर। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। कोकोमो स्टैंड्स फॉर, को मीन्स कंस्ट्रक्टिव कोस्ट मॉडल। तो आपकी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव कोस्ट मॉडल। नेक्स्ट करते हैं, मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर टू मैच चेंज इन द एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। मतलब किसी न्यू इन्वायरमेंट में जब जाते हो तो उस न्यू इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेना। किसी भी सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना न्यू सॉफ्टवेयर के न्यू इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड अडेप्टिव मेंटेनेंस। मेंटेनेंस चार तरह की होती है, अडेप्टिव, करेक्टिव, परफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव। अडेप्टिव मेंटेनेंस होती है कि न्यू इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेना, अडेप्ट कर लेना। जैसे मान फॉर एग्जांपल, अगर कोई न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया है तो कोई भी सॉफ्टवेयर आपका, मान लो मैक पे आप उसको यूज कर रहे हो और बाद में आपने और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया तो वो आपका विंडोज पर भी वर्क कर ले। करेक्टिव मेंटेनेंस होता है जब भी प्रोग्राम जो होता है ऑपरेशन में होता है और उस टाइम पर अगर कोई भी इश्यूज अराइज होते हैं तो उनको रिजोल्व करना, दैट इज करेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस होता है कोई न्यू फीचर ऐड करना, एज ए चेंजेस कोई न्यू फीचर ऐड करना, दैट इज परफेक्टिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है जब भी कोई इश्यूज अकर होते हैं उनको अवॉइड करना, दैट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर टू मैच चेंजेस इन द एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। मतलब कोई भी अलग से कोई न्यू इन्वायरमेंट आता है तो उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेना, दैट इज अडेप्टिव मेंटेनेंस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फॉर ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस यील्ड। टू वेरिएबल फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल मतलब जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होती है उसकी दो वैल्यू होती हैं, एक होती है लोअर, एक होती है अपर। मतलब टू वैल्यूज हो जाएंगे तो आपके 2n केसेस तो यूज होंगे। एक आपका केसेस जो होता है स्पेशल टेस्ट केस यूज करते हैं, तो इसका आंसर जो होता है वो होता है 2n मल्टीप्लाई 2 + 1 मीन्स 4n + 1 टेस्ट केसेस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, हाउ डू यू क्रिएट अजीले प्रोसेस टू मैनेज अनप्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी जो होती है वो टाइम से रिलेटेड होती है, टाइम कॉस्ट वगैरह से रिलेटेड। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में पूछा गया है तो मीन्स जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको डिलीवर करने में कितना टाइम लगेगा, शॉर्ट टाइम लगेगा, लॉन्ग टाइम लगेगा, तो उससे रिलेटेड। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग मस्ट बी कंडक्टेड वेरी केयरफुली। Risk analysis must be conducted before planning takes place. Software increment must be delivered in a short time period. तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। Software processes must not adapt to change incrementally. तो इसने करेक्ट आंसर पूछा है अनप्रेडिक्टेबिलिटी से रिलेटेड, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग टास्क। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो
किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो जितने भी आपके टास्क परफॉर्म होते हैं तो अंडर मैनेजर ही होते हैं। तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग भी करते हैं, प्रोजेक्ट स्टेटस ट्रैकिंग करते हैं कि प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस चल रहा है, रिसोर्स मैनेजमेंट का काम भी करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का काम भी करते हैं, प्रोजेक्ट डिलीवरी विद इन टाइम एंड विद इन बजट। ये सारा काम किसका होता है? ये सारा काम प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में होता है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिस्टर एक्स डिजाइन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच मस्ट कॉम्प्लाई विद सम क्राइटेरिया, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव। तो कोई मिस्टर एक्स है जिसने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, तो उसके संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा फॉल्स है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एज पार्ट और होल। कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है, उसका कोई पार्ट है या पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है, तो आप उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो बात आपकी ट्रू हो गई। द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर्स सोर्स कोड मस्ट बी मेंटेन। इंटीग्रिटी मेंटेन करना ये तो मस्ट है, मीन्स ये भी आपका ट्रू हो गया। द सॉफ्टवेयर कैन बी सोल्ड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप सोल्ड कर सकते हो, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नहीं कर सकते, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस, कपलिंग एंड कोहिजन, सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा टाइम एंड स्पेस से रिलेटेड होती है। चाहे वो एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी हो या किसी प्रोजेक्ट की हो या किसी प्रोडक्ट की हो, तो कॉम्प्लेक्सिटी आपका टाइम और स्पेस को रिकॉग्नाइज करता है। तो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी इसने बोला है, तो सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का ऑप्शन आपका सी फोर्थ हो जाएगा। ए का फोर जो है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एलिमिनेशन मेथड जब आप यूज करोगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके आगे के भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस, जो एनालिसिस आप करते हो वो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो सिस्टम रिक्वायरमेंट डिजाइन हो जाएगा। कोहिजन और कपलिंग जो होती हैं ये आपकी सॉफ्टवेयर डिजाइन की टेक्निक्स होती हैं। सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन जो होता है वैलिडेशन टेक्निक्स होती हैं ये आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Given below are two statements. One is labeled as assertion and second one is reason. Assertion A. Cohesion is qualitative indication of degree to which a module can be written more compactly and is able to complete its functions in timely manner. एक होता है cohesion, एक होता है coupling. एक बार रीजन भी पढ़ लेते हैं। Cohesion is a qualitative indication of degree to which a module is connected to other module and the outside world. एक होता है कोहिजन, एक होता है कपलिंग। मान लो एक मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है। जब कोहिजन की बात की जाए तो वो इंट्रा मॉड्यूल होते हैं, मतलब मॉड्यूल के अंदर ही बात की गई होती है, एक ही मॉड्यूल के अंदर। और जब कपलिंग की बात की जाए, कपलिंग जो होता है इंटर मॉड्यूल होती है, आउटसाइड वर्ल्ड होती है या फिर इंटर मॉड्यूल होती है। तो यहाँ पर इसने बोला है कि द डिग्री टू विच अ मॉड्यूल इज कनेक्टेड टू अदर मॉड्यूल के साथ में आपका कोहिजन नहीं होता, वो कपलिंग होती है। तो ये जो रीजन है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। असर्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब आपका ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस तो आपके थे दिसंबर 2022 के। नेक्स्ट वीडियो में हम जून 2022 के PYQs को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।